अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी का बेसिक जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे, या इस लेक्चर का दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्सेस एलोट्रॉपी। सो एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें बहुत बारीक और बहुत थोड़ा फर्क है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म की डिफिनीशन को हम कुछ इस तरह करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होते हैं उसको हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। और एलोट्रॉपी की डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं इनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। यानी इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, बाकी डिफिनीशन सेम है, लेकिन अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म इस फिनोमेना को कहते हैं। जैसा कि नाइट्रेट एक कंपाउंड है वो हमें राम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलता है और ये हमें ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलता है। जब कोई कंपाउंड दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड होते हैं इनको हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि राम्बोहेड्रल सिल्वर नाइट्रेट और ऑर्थोरोम्बिक सिल्वर नाइट्रेट एक दूसरे के क्या है, पॉलीमॉर्फ्स है। जबकि अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमेना को हम फिर एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। सो सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है। देखिए, कार्बन जो है ये हमें ग्रेफाइट, डायमंड और बक्कीबाल तीन मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है और ये सारे के सारे कार्बन है, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लिहाजा कार्बन एक एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है तो ये एलोट्रॉपी है, यानी ग्रेफाइट, डायमंड और बक्कीबाल्स एक दूसरे के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, ठीक है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि बोथ पॉलीमॉर्फ्स और एलोट्रॉप्स, यानी अगर हम पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड की बात करें, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो जो पॉलीमॉर्फ्स है, जो एक कंपाउंड की मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म है लाइक दीज, या अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो जो एलोट्रॉप्स है यानी एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ कंपाउंड्स है, तो पॉलीमॉर्फ्स में भी और एलोट्रॉप्स में भी ये बात मुश्तरक है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे की तरह होंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये तीनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। उनका जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉलीमॉर्फ्स भी एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि इनका नेचर सेम है। एलोट्रॉप्स भी एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। लिहाजा एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फ्स जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में मुख्तलिफ होते हैं। बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप्स की भी आपस में सेम होती है और पॉलीमॉर्फ्स की भी आपस में सेम होती है। सो बेसिक डिफरेंस पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या है कि कंपाउंड शो करे तो पॉलीमॉर्फिज्म और अगर एलिमेंट शो करे तो एलोट्रॉपी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.